कुछ एक नेता हैं, कुछ एक जनप्रतिनिधि हैं जो सिर्फ बारात के नाम पर अपनी राजनीति करते थे, राजनीतिक रोटी सेकते थे। उनके पेट में अब दर्द होने लगा क्योंकि उनकी दुकानें अब बंद होने वाली है। देवोत्तर की जो जमीन है 18 बाड़ी खासकर, इसकी जमीन अभी रजिस्ट्री हुई है और जिन 2-3 लोगों को ये फायदा होने वाला है, उन लोगों ने जो है सिर्फ बारात को मुख्यमंत्री के हाथों जाके बेच दिया है। देवघर से बारात और मेले पर झारखंड सरकार पर सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर पोड़ैयाहाट कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने किया पलटवार। कहा सिर्फ बारात के आड़ में राजनीति करते थे सांसद, अब जब सरकार ने बारात का जिम्मा खुद लिया तो उनके राजनीति के दुकान का शट्टर बंद होता देख बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी और उनके पार्टी की आदत रही है धर्म के नाम पर राजनीति करना। उन्होंने कहा कि उन्हें वर्तमान एसपी से भी दिक्कत है क्योंकि वो आदिवासी हैं, इससे पहले एक दलित डीसी से दिक्कत थी। अपने अनाप शनाप बयान में कुछ भी बिना सिर पैर के बोल देते हैं। उन्होंने सिर्फ बारात और झांकी का जिम्मा जो सरकार ने उठाया है उनका स्वागत करते हुए निशिकांत दुबे को आड़े हाथ लिया है। मंदिर के आसपास लखराज की जितनी जमीन है वो बिना किसी कंपनसेशन के झारखंड सरकार उसको एक्वायर करेगी और यहाँ के लोगों को उजाड़ा जाएगा। दूसरा, देवोत्तर की जो जमीन है 18 बाड़ी खासकर, इसकी जमीन अभी रजिस्ट्री हुई है और जिन 2-3 लोगों को ये फायदा होने वाला है, उन लोगों ने जो है सिर्फ बारात को मुख्यमंत्री के हाथों जाके बेच दिया है। लेकिन चूंकि पर्यटन विभाग अभी तक झारखंड सरकार का 1 रुपया नहीं लगता था, अब झारखंड सरकार का पैसा लगेगा। बिना टेंडर के जो काम हो रहे हैं, बिना परमिशन के जो काम हो रहे हैं, उन सबों की ऑडिट होगी और ऑडिट होने के बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट से मैं पूछूंगा कि जहां झारखंड सरकार का एक पैसा नहीं लगता था वहां झारखंड सरकार ने 2-3-4-5 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। ये किसका पैसा था, क्यों पैसा था, क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि पर्यटन विभाग को ये अपने जिम्मे लेना पड़ा? इन सबों का हिसाब किताब कोर्ट में होगा, सीएजी में होगा और लोकायुक्त के पास। क्या गलत ऐसा हो रहा है? जैसे कि आपने कहा नेशनल हाईवे परमिशन, आप देखिए ना, गेट लग गया ना। किसके पास था? ये गेट कौन लगा रहा है? परमिशन तो जो कमेटी है सिर्फ बारात समिति, उसके पास एनएचआई ने जो है परमिशन दिया हुआ है। उस नेशनल हाईवे के परमिशन पे दो आदमी को तो नेशनल हाईवे परमिशन नहीं दे सकती है, वहां भी गेट लगा हुआ है। लेकिन अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। 20 तारीख को टेंडर फाइनल होगा कि कौन सी झांकी जाएगी, कौन सा गेट लगेगा, कौन सा लाइट वाला होगा, कौन सा साउंड वाला होगा। उसके पहले यदि देवघर में काम हो रहा है तो ये किसी को तो पीछे से दे दिया गया ना, बैकडोर एंट्री है ना। तो ये सभी का वीडियो जो है मैंने कल से ही बनाना स्टार्ट करवा दिया है और ये इसीलिए बनाना शुरू कर दिया है कि 16 तारीख को ये काम हो गया था, 17 तारीख को काम हो गया, 18 तारीख को काम हो गया, 19 तारीख को काम हो गया और 20 तारीख के शाम में ये टेंडर फाइनल हुआ। तो ये पैसा जो है सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा बंदर बांट नहीं हो सकता है, कोई व्यक्तिगत कमेटी नहीं है। इसमें देवघर के लोग शामिल हैं। ये सावन का मेला जब तक की सारी संस्थाएं करती थी तो देवघर के लोगों को उसका बेनिफिट होता था। आप समझिए, मेला यहां तक था, जो दुकानदार थे उनको मिलता था। आज सावन में दुकानदार उजड़ रहे हैं ना, पंडे उजड़ रहे हैं ना। क्या पंडे को मिलता है आप ये बताइए ना? दुकानदार को क्या मिलता है? फूल वाले को क्या मिलता है? मेला वाले को क्या मिलता है? बद्धी वाले को क्या मिलता है? जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, पान वाला है, चाय वाला है, उसको क्या मिलता है? वो तो सावन से पूरा अलग हो गया ना। जैसा ही सरकारीकरण किसी चीज का होगा वैसा ही होगा। पहले जो है सामाजिक संस्थाएं मिलकर काम करती थी, आज सामाजिक संस्था काम नहीं करती। आप देखिए, जगह जगह जब सावन का मेला होता है जगह जगह बैरिकेटिंग हो जाता है। उस बैरिकेटिंग पर कितना पैसा खर्चा होता है। लेकिन क्यों कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा? क्यों कॉम्प्लेक्स के लिए आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट ने कहा कि क्यों कॉम्प्लेक्स बनना है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता साहब जो आए थे, मुझे एयरपोर्ट पर मिले, कहा कि निशिकांत जी इतना काम हो गया, क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बन रहा है? मैंने कहा क्या कहूं मैं सर, कोर्ट से जीतने के बाद भी ये काम नहीं कर पा रहे। गठबंधन की सरकार, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी की सरकार को हृदय से बधाई देता हूं। उनके मुखिया आदरणीय हेमंत जी को बधाई और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने राज्य के सभी पर्यटक स्थलों का, धार्मिक स्थलों का विकास करने का फैसला लिया है और उनके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के रुचि लेने का प्रयास किया है।
और सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण है कि आपने देखा होगा कि झारखंड बनने के 25 वर्ष बाद पहली बार देवघर का शिव बारात पूरे झारखंड के लिए अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी, पर्यटक दृष्टिकोण से भी, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, कि पहली बार शिव बारात का आयोजन, उनकी झांकियों का, उनकी सजावट का पर्यटन विभाग यानी झारखंड सरकार करेगी। हमें लगता है कि यह निर्णय, जितनी भी इस निर्णय की हम प्रशंसा करें वो कम होगा कि सरकार ने आगे बढ़ के इसे करने का सोचा है। लेकिन कुछ एक नेता हैं, कुछ एक जनप्रतिनिधि हैं जो शिव बारात के नाम पर अपनी राजनीति करते थे, राजनीतिक रोटी सेकते थे। उनके पेट में अब दर्द होने लगा क्योंकि उनकी दुकानें अब बंद होने वाली है। वो शिव बारात के नाम पर राजनीति करते थे देवघर में बैठ के, अब उनकी एक न चलने वाली है। तो वो अनर्गल बयान, अनाप शनाप बातें जनता के सामने झूठ सच परोस रहे हैं। और उनकी पुरानी आदत रही है, उनकी पार्टी का, उनके नेताओं का, कि धर्म के नाम पर राजनीति करना। और उसी का एक उदाहरण ये छोटा सा है। आपने देखा होगा कि अपने बयान में जिस प्रकार की बातें कही जा रही है, जिस बातों का कोई और छोर नहीं है, कि भाई देवघर डीआईजी से नहीं संभल रहा है, उन्हें डीआईजी से गुस्सा नहीं है, वहां एसपी के पद पर जो एक आदिवासी बैठा है अजीत डुंगडुंग, उनसे गुस्सा है। पहले भी आपने देखा होगा कि वहां डीसी जब दलित थे उनसे उनको गुस्सा था, आज आदिवासी है तो उनसे गुस्सा है। और कह रहे कि नहीं, एसपी के पोस्ट पर डीआईजी को बिठाए हुए हैं। मैं उन नेताओं को आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि भाई कमिश्नर सिस्टम पुलिस का क्या है? जहां 10 लाख शहर की आबादी रहती है वहां तो डीआईजी और आईजी रैंक के ही एसपी रहा करते हैं, और अन्य प्रदेशों में यही सिस्टम है। अगर झारखंड को छोड़ दे, आप बिहार को छोड़ दे, तो दूसरे प्रदेशों में देखिएगा तो यही सिस्टम है। और मुंबई, दिल्ली में तो एडीजी रैंक के लोग रहते हैं, पुलिस का जिला को संभालते हैं। और आज तो अब उस सिस्टम की ओर लोग बढ़ रहा है, और कहीं डीआईजी एसपी के रैंक पर है तो उनको ऐतराज क्या है? ऐतराज इतना ही है कि वो आदिवासी है। और स्वाभाविक है, जब उनके आला नेता, जिनको वो अपना नेता मानते, जब वो बाबा साहब को नहीं मानते, तो आदिवासी दलितों से घृणा होना उनका स्वभाव है, उनकी नियति है, उस पर बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको भी आपके बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है? क्या आपका भी सपना है कि आपके बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोले? तो आपको अब किसी अपने बच्चों को शहर से दूर किसी स्कूल में भेजने की आवश्यकता नहीं है। गोड्डा के मोहनपुर स्थित संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुका है, जहां आपके बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, संगीत और अन्य सभी मोरल एक्टिविटीज सिखाए जाते हैं। इसके साथ कमजोर बच्चों को स्कूल में ही विशेष क्लासेस भी दिए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क साध सकते हैं या फिर स्कूल आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल, मोहनपुर, महागामा।